चाहे तुम्हें कोई भी बीमारी हो, आज के बाद तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसी कहानी में तुम्हें अपने सारी बीमारियों का उपाय मिलेगा। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी दिखने वाली चींटी भी एक बड़े से हाथी का तांडव करवा देती है। एक छोटा सा दिखने वाला तिनका भी आपकी आंखों में गिरकर आपकी आंखों को खराब कर देता है। आप जीवन भर अंधे हो जाते हैं। फिर आप अपने स्वास्थ्य के साथ इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? आप छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? आपको पता है कि मां प्रकृति ने हमें ऐसे भोजन उपहार में दिए हैं जिनका सेवन करके हम जीवन भर स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसे ही अनमोल उपहार के बारे में, यानी कि एक ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में आपको इस कहानी के माध्यम से पता चलने वाला है कि आप दंग रह जाओगे, सालों आप निरोगी रहेंगे। तो शुरू करते हैं। बस आपसे आग्रह है कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। एक समय की बात है, एक गुरुजी आयुर्वेद के बहुत बड़े जाता थे। वह अपनी कुटिया में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह अदरक के महत्व के बारे में समझा रहे थे और उनसे कह रहे थे कि बच्चों, अदरक का सेवन करने से आप अनेकों अनेक बीमारियों जैसे आर्थराइटिस, कैंसर, दमा, खांसी, जुकाम, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, उन सब से आप दूर रह सकते हैं। गुरु की पूरी बात सुनने के बाद एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या वाकई में अदरक हमारी विभिन्न बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती है? यह दिखने में तो छोटी सी होती है। फ्री कैंसर, आर्थराइटिस, दमा, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकती है, और वो भी जड़ से? गुरुदेव, कृपया करके आप हमें विस्तार से इसके बारे में समझाएं। हम इसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, सभी लोग शांत हो जाइए। मैं आपको अदरक के बारे में विस्तार से समझाता हूं कि यह किस तरह से आपके स्वास्थ्य को ठीक कर सकती है। बच्चों, अदरक हर घर में इस्तेमाल होने वाला कच्चा मसाला है। यह सिर्फ ना कि स्वाद ही बढ़ाता है, बल्कि इसके कई स्वस्थ लाभ है। इसके गुणों और पोषक तत्व की वजह से इसे आयुर्वेद में एक पावरफुल जड़ी बूटी माना जाता है। अगर बात करें अदरक के पोषक तत्व की, तो यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जैसे जरूरी तत्वों का भंडार है। अदरक में जिंजरल नामक तत्व पाया जाता है जो पाचन प्रणाली को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इसे खाने से पेट में गैस, एसिडिटी, पेट फुल ना या ब्लोटिंग आदि से राहत मिलती है। इसमें सिहोल नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कि काफी गुणकारी होता है, जो दर्द को कम करने का काम करता है। अदरक में पाए जाने वाले पोटासियम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर की भीतरी संरचना और नाभि को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और विभिन्न बीमारियों से बचाने में सहायक होते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अब मैं तुम्हें अदरक से मिलने वाले फायदों के बारे में बताता हूं, जिसे आप लोग सभी ध्यान से सुने। इसके बाद मैं तुम्हें अदरक को इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा। बच्चों, पुराने जमाने से ही अदरक को एंटी इन्फ्लामेटोरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर आयुर्वेदिक औषधीय में और रोजाना घर पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारे दादा दादी, नाना नानी थे, वह अक्सर हमें अदरक का इस्तेमाल करने की सलाह दिया करते थे जब आपके शरीर पर कहीं दर्द होता था। खास तौर पर जब आपको जोड़ों का दर्द रहता था, या फिर आपको कोई अंदरूनी चोट लग जाती थी, या फिर आप गिर जाते थे और आपके शरीर में कई सूजन आ गई, तो ऐसे में अदरक का इस्तेमाल आपको बताया जाता था। ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत सालों से इस्तेमाल होते आ रही है और वैज्ञानिकों ने भी इस बात को मान लिया है, क्योंकि अदरक आपके शरीर के अंदर है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी देता है और एंटी ऑक्सीजन प्रॉपर्टीज भी देता है। और ये दोनों ही चीज क्रॉनिक दर्द में आपको काफी आराम दिलाती है। अदरक के अंदर एक ऐसा तत्व पाया जाता है, एक प्राकृतिक तेल पाया जाता है जिसको बोलते हैं जिंजरोल, और जिंजरोल के अंदर बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। फिर गुरु उन्हें सबसे पहला फायदा बताते हुए कहते हैं, बच्चों, अदरक आपके बढ़े हुए वजन को कम करने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप मोटे हैं और नियमित रूप से अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर
पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के अंदर कैलोरी बर्न का प्रोसेस होता है, उसको यह अदरक बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा जो एक्स्ट्रा फैट होता है वह पिघलना, वह गड़ना शुरू हो जाता है। जिन औरतों के ही पर ज्यादा फैट जमा होता है, तो उस स्थिति में जब वह अदरक का इस्तेमाल करती है तो उनका फैट पिघलना शुरू होता है। पुरुषों में भी जिनका पेट बाहर निकल जाता है, वह भी अगर अदरक का रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो उनका पेट भी पिघलना शुरू हो जाता है और वह बिल्कुल स्लिम हो जाते हैं। फिर गुरु उन्हें तीसरा फायदा बताते हुए कहते हैं, बच्चों, अदरक का नियमित सेवन करने से आपको कभी भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अदरक का नियमित रूप से सेवन करने से आपकी खून का संचार तेजी से हो जाता है। अदरक में विटामिन, खनिज और अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। यह हृदय संबंधित समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं। अदरक धमनियों में वसा को जमा होने से रोकती है, जिससे दिल के दौरे को रोकने में मदद मिलती है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं, अदरक आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। अगर आपको अक्सर थकान महसूस होती है तो आप खाने में अदरक जरूर शामिल करें। यह पोषक तत्व से भरपूर है। इसकी ड्रिंक भी आप ले सकते हैं, इससे आपकी थकान दूर हो जाएगी। अदरक इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो संक्रमण को दूर करने में मदद करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप खाने में अदरक का इस्तेमाल जरूर करें। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं, यह आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है। अदरक में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अगर आप अपच, कब्ज, सूजन आदि समस्याओं से ग्रसित है, परेशान है, तो आपके लिए अदरक काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। यह पाचन को बढ़ावा देने में मदद करता है। अदरक के सेवन से मानसिक तनाव को कम करने में मदद मिलती है और आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है। इसके अलावा अदरक में पाए जाने वाले विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट आंखों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद रहते हैं। अदरक के नियमित सेवन से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अदरक का नियमित रूप से सेवन करने से पेट की सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। अगर आप थोड़ा अदरक भी हर रोज खाते हैं तो इससे पेट से संबंधित बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि अदरक में पाई जाने वाली फिनोलिक एसिड पीठ की जलन, एसिडिटी को कम करती है। अदरक हमारे पाचन शक्ति को मजबूत करने के साथ साथ पेट दर्द, दस्त को भी दूर कर सकती है। कब्ज की समस्या को भी यह दूर करती है। कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचाव करती है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट कैंसर पैदा करने वाले सेल से लड़ती है और उसकी रोकथाम करती है। इसके अलावा अदरक में छोटा सा एम होता है। इसमें ट्यूमर और कैंसर सेल्स को कंट्रोल करने में मदद मिलती है और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह है कि यह स्किन कैंसर में भी काफी ज्यादा मददगार है। कैंसर जैसी भयानक बीमारी से भी अगर आप बचना चाहते हैं तो अदरक जरूर खाएं। अदरक आपके पेट के अल्सर को ठीक करती है। अगर आप रोजाना अदरक खाएंगे तो इससे पेट में अल्सर बढ़ने से रोका जा सकता है। एच पीलरी बैक्टीरिया के कारण अल्सर होता है। ऐसे में अगर आप अदरक खाएंगे तो यह बैक्टीरिया बढ़ेगा नहीं और अल्सर का खतरा भी टल जाएगा। रोजाना अदरक खाने से गठिया और आर्थराइटिस जैसे बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो गठिया और आर्थराइटिस को कंट्रोल करने में और दर्द की रोकथाम करने में मददगार होते हैं। अदरक खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और गठिया के दर्द में भी राहत मिलती है। अदरक का रोजाना इस्तेमाल करने से हमारी त्वचा स्वस्थ रहती है, क्योंकि अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्क्रीन को सेहतमंद और चमत्कार बनाते हैं और त्वचा की सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी सेफ्टी और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने वाले गुण होते हैं, जिनकी मदद से यह त्वचा के स्वास्थ्य को सुधारता है। एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को यूवी किरणों से बचाता है, जिससे त्वचा जवान दिखती है। एंटीसेप्टिक गुण मुहासी को कम करते हैं और अदरक में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के कारण आप मुहासी के कारण होने वाले दाग, धब्बे को भी कम कर सकते हैं। बच्चों, अदरक गर्मी पैदा करने वाला होता है और इसीलिए यह सर्दी जुकाम से भी बचाव करता है। अगर आपको एक्सरसाइज करने से
मांसपेशियों में दर्द रहता है, तो अदरक के इस्तेमाल से आपको इसमें राहत मिल सकती है। अगर किसी व्यक्ति को एक्सरसाइज की वजह से कोहनी में दर्द है, तो प्रतिदिन 2 ग्राम अदरक का सेवन करें। इससे उसका मांसपेशियों का दर्द कम हो जाएगा। बच्चों, आर्थराइटिस जोड़ों में दर्द और जकड़न पैदा करने वाली बीमारी है और यह काफी सामान्य है। वैसे तो इस बीमारी का ठीक से इलाज नहीं है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से अदरक सेवन करते हैं तो इससे आपका दर्द खत्म हो जाएगा। अदरक आपके ब्लड शुगर को भी कम करता है। इस अदरक के अंदर एंटीबायोटिक डायबिटीज प्रॉपर्टी जो होती है, और यह बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टी है जो आपके बढ़े हुए ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अब मैं तुम्हें अदरक को इस्तेमाल करने का सही तरीका बताता हूं। आपको 1 चम्मच कसा हुआ अदरक ले लेना है। साबुत अदरक नहीं लेना है। आपको पहले अदरक को कस लेना है और उस कसे हुए अदरक की 1 चम्मच ले लीजिए और उसे 1 ग्लास पानी के अंदर डाल दीजिए और इस पानी को अच्छे से 2 बार उबाल लीजिए। फिर इस पानी को आप निकाल लीजिए और छलनी से छान लीजिए। फिर इस पानी को आप गुनगुना करके इस्तेमाल कीजिए। दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद में इस पानी को पीना है। दोपहर का खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं और रात का खाना खाने के बाद भी आप इसे ले सकते हैं। ऐसा करने से ऐसा होता है कि अदरक के जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सारे के सारे पानी में आ जाते हैं और आपके शरीर के अंदर अच्छे से घुल जाएंगे और आपको अच्छे परिणाम देंगे। वैसे तो हम अदरक को अपनी सलाद में भी डालकर खा सकते हैं, बहुत सारी सब्जियों में डालकर खाते हैं, बहुत सारे लोग चाय में भी डालकर इसको पीते हैं, लेकिन पानी में उबालकर इस्तेमाल करना ही सबसे अच्छा तरीका इसका होता है। खाने में डालने के अलावा अदरक के टुकड़ों को उबालकर चाय में मिला सकते हैं और इसमें शहद या नींबू डालना ना भूलें। आप अदरक की चटनी या फिर अचार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति सुदूर प्रदेश से यात्रा करके गौतम बुद्ध से मिलने आया। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वह अंदर से बहुत परेशान है। व्यक्ति ने बुद्ध को प्रणाम किया और बोलते बोलते रोने लगा, मुझे इंसाफ चाहिए। उन नीच लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हमेशा की तरह गौतम बुद्ध शांत थे। फिर उन्होंने व्यक्ति को पानी पिलाया और पास में बिठाया और फिर पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम इतने बेचैन हो? तथागत की आवाज में अपनापन लगा। व्यक्ति अपनापन सुनकर थोड़ा सहज हुआ, वह थोड़ा शांत हुआ। कुछ देर शांत होने के बाद वह बोला, 4 लोगों ने मिलकर मेरे साथ व्यापार में बड़ा धोखा किया है। सामान लिया और पैसे नहीं दिए। जब मैंने पैसे मांगे तो उन्होंने कहा, तुमने सामान दिया ही कब? उल्टा हमसे एडवांस ले लिया। अब बात सहित पैसा वापस करो। उन लोगों ने सबके सामने मुझे झूठा साबित किया। मेरी बहुत बेइज्जती हुई। उस व्यक्ति ने कहा, हर जगह उनके चेहरे सामने आते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें उनके की सजा मिले, मुझे इंसाफ मिले, तब जाकर मेरा मन शांत होगा। गौतम बुद्ध ने कहा, जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी तब तक क्या तुम खुद को सजा देते रहोगे? व्यक्ति ने कहा, मगर ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी ही चाहिए, वरना यह लोग दूसरों को ऐसे ही लूटते रहेंगे। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, फिर तुम्हें बताना कि तुम्हें क्या करना चाहिए। व्यक्ति संतुष्ट नहीं था पर चुप रहा। गौतम बुद्ध ने कहा, एक बार एक सैनिक जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसे कमर में बहुत तेज चुभन हुई। दर्द इतनी तीव्रता से हुआ कि सैनिक नीचे गिर पड़ा। उसने होश संभाला तो देखा कि उसकी कमर में तीर घुसा हुआ है और खून से भीग रहे हैं। तभी उस सैनिक के सामने से एक शिकारी भागकर निकला। सैनिक समझ गया कि उस शिकारी का ही तीर मुझे लगा है। सैनिक उस शिकारी की दिशा में चलने लगा, लेकिन तीर और चोट के चलते चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। सैनिक वहीं गिर पड़ा। इतने में वहां से एक वैद्य निकले। तुरंत सैनिक का तीर निकाला और उसका उपचार करने लगे, लेकिन तीर निकलते ही सैनिक उठा और जाने लगा। वैद्य ने कहा, भाई पहले उपचार तो होने दो, नहीं तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। लेकिन घायल सैनिक ने गुस्से में बोला, नहीं, पहले मुझे उस कायर को ढूंढना है जिसने मुझ पर यह तीर चलाया और मदद के लिए रुका भी नहीं। मैं पहले उसे सजा दिलवा कर आऊंगा, फिर इलाज करवाऊंगा। वैद्य ने समझाया, बेटा अभी केवल तीर निकला है, अगर थोड़ा सा भी जहर अंदर रह गया तो फिर पूरे शरीर में फैल जाएगा, तुम्हारी इससे जान भी जा सकती है। गौतम बुद्ध ने कहा, लेकिन वह सैनिक गुस्से के आग में अंधा बहरा हो चुका था।
शिकारी की तलाश में वह काफी देर तक जंगल में भटकता रहा और अंत में शरीर में जहर फैलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कहानी सुनकर गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से अजीब सवाल पूछा, अच्छा ये बताओ उस सैनिक को कितने तीर लगे थे? व्यक्ति ने कहा, उस सैनिक को तो एक ही तीर लगा था। गौतम बुद्ध ने कहा, शिकारी ने सैनिक को एक ही तीर मारा था, पर सैनिक बार बार खुद को क्रोध और बदले की भावना के जहरीले बाण मारता रहा, अपने विचारों और भावनाओं से खुद को घायल करता रहा। गौतम बुद्ध कहते हैं, दूसरा तीर पहले वाले से ज्यादा कष्टकारक था क्योंकि सैनिक उससे खुद को मार रहा था। बुद्ध कहते हैं, हमें हमारे क्रोध के लिए दंड नहीं मिलता, बल्कि हमारा क्रोध ही हमें दंड देता है। गौतम बुद्ध ने कहा, इस संसार में सब कुछ बदलता है। अनीति के कारण हम सबके जीवन में कभी ना कभी तकलीफ आती है, कभी अचानक नुकसान हो जाता है, कभी हमसे गलती होती है, कभी हम पर झूठे आरोप लगते हैं, कभी हमें कोई छोड़कर चला जाता है। लेकिन इसको बार बार याद करते रहना और खुद दुखी होना इंसान को असल घटना से कहीं ज्यादा कष्ट पहुंचाता है। तकलीफ तो अटल है, पर दुखी रहना पूरी तरह से आपकी मर्जी है। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मन पुरानी बातों को छोड़ नहीं पाता, बुरी भावनाएं बार बार हावी हो जाती हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिसके मन में तृष्णा पैदा हो जाए कि ऐसा ही होना चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, तो उसे प्रमाण के सारे देवता भी दुख से बचा नहीं सकते। ये तृष्णा कठिन अनुभवों से बचने की, शारीरिक सुख पाने की या अत्यधिक धन संपत्ति पाने की हो सकती है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि कोई भी कारण इतना बड़ा नहीं, अभी तक आप जानते नहीं थे, लेकिन समझदार इंसान गलती बार बार नहीं दोहराता। दृढ़ निश्चय और प्रयास से जन्मों से पड़ी बुरी आदत भी त्याग देता है। तथागत गौतम बुद्ध व्यक्ति को समझाने के लिए कहते हैं कि बुरा इंसान कभी खुद को बेहतर करने का प्रयास नहीं करता, इसलिए वह बुरे गुणों को छोड़ नहीं पाता। यही बुरे गुण आखिर में उसे दंड देते हैं। इसलिए आपको बदले की भावना और असहाय होने की भावना छोड़कर आगे वर्तमान पर काम करना होगा। ऐसा करने से अपने आप सही रास्ता निकलेगा। तुम निश्चिंत रहो, गौतम बुद्ध ने कहा। अब वर्तमान पर ध्यान दो और मन को शांत रखकर केवल देखो। यह प्रयास करो, यह प्रयास तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि हमारे अलावा हमारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। हमें मन को जीतने के रास्ते पर खुद ही चलना होगा। आज की सीख है, अंतर्मन से शिकायतें मिटाओ। किसी न किसी मात्रा में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कई सारे शिकायतें लिए रहते हैं, जिस कारण हम चाहते हुए भी खुश नहीं रह पाते। थोड़ी सी बात हमें उदास कर देती है। हमारा स्वभाव ऐसा होना नहीं चाहिए, बल्कि हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हम बच्चों की तरह अकारण ही खुश रह सके। छोटी छोटी बात हमें एनर्जी और खुशी से भर सके। जिसका ऐसा स्वभाव होता है, उसका शरीर और मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, बुद्धि तेज चलती है, वह सुख दुख में समान रहता है और वह जल्दी बीमार भी नहीं पड़ता। दूसरी सीख है, स्वीकार करना महानता ही सत्य है। जितने भी महान लोग हुए हैं, इन सब के जीवन में अन्याय, गलती और कष्ट थे। इन्होंने सबसे पहले अनहोनी को स्वीकार किया कि हां, ऐसा है। अब मैं इसके बावजूद शांत और समान रहकर उद्यम करता हूं, प्रयास करता हूं, प्रेजेंट में जीता हूं। गलती को स्वीकार करने से महानता और प्रेजेंट की शुरुआत होती है। असली ताकत केवल और केवल पूर्ण समर्पण से अभ्यास करने में है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।